नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वाराणसी के 80 स्थित कैफे में समग्र उत्थान पार्टी द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ग्राम रोजगार के लिए संकल्पित रहेगी और जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं को बताएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रही है और उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हर घर एक रोजगार देंगे, देश में एक शिक्षा प्रणाली लाएंगे, हर युवक को सैनिक शिक्षा, जैविक खेती को बढ़ावा देकर गांव का विकास करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश राय, अजय राव, संयोजक डॉक्टर वंदना झा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। धारा में कदापि नहीं रहता, बल्कि सीमा के रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। जब तक आपके मस्तिष्क में यह विचारधारा जन्म नहीं लेगी कि इस धरती पर चलने का। अपना परिचय बता दें। मैं प्रदेश अध्यक्ष समग्र उत्थान पार्टी। किस तरह की आज बैठक थी? ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक थी, उसकी तैयारियों के लेके, हमारे प्रत्याशियों के लेके हम कैसे जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे और क्या आपके साइड में ज्वलन समस्याएं हैं, उस पर हमने आज एक संगोष्ठी की, उस पर हमने मंथन किया, उस पर विचार किया। उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आई हुई थी, प्रदेश कार्यकारिणी भी थी और जो लड़ने वाले भावी प्रत्याशी हैं वे भी इसमें उपस्थित थे और एक अच्छा चर्चा हुआ है इस पर कि क्यों हम, क्या हमारी समस्या है, क्या हमें दिख रहा है और नीचे क्या है, अंडरग्राउंड में क्या है। जैसे कि बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है, लेकिन हम उसको मानते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात के व्यापारियों, गुजरात के उद्यमियों के लिए ही निकाला गया है और यहाँ के लोकल पोस्ट में सिर्फ एक लेबर और जैसा एक सुपरवाइजर का ही काम मिल रहा है। यहाँ के ठेकेदारों का काम नहीं मिलता, यहाँ के व्यापारियों का काम नहीं मिलता। एक छोटा सा बिजली खंभा भी आज गुजरात से आ रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये तो एक गांव में ही बन जाता है। अध्यक्ष जी, 70 सालों से जो काम लंबित पड़े थे, हाँ, वर्तमान सरकार ने कर दिखाया। जैसे लंबित कार्य कौन से थे, जैसे आप बताएं ना, फिर मैं उसको आगे विस्तार देता हूं। 370 था, ठीक है, माना जाता है। मैं विधानसभा चुनाव का है, उत्तर प्रदेश में बात करें, प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश की बात कीजिए। सैकड़ों साल से राम मंदिर था। बहुत अच्छी बात है। आपने जिन्होंने डंडे खाए तो गड़िया जी को, उनको तो आपने साइडलाइन कर दिया, जो लाठी डंडे खाए उनको साइडलाइन कर दिया और आपने एक मारवाड़ी बुला के बिठा दिया, चंपत राय बंसल जी को। आप ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपको एलर्जी मारवाड़ियों से है? नहीं, हमें किसी से एलर्जी नहीं है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। हमें उत्तर, जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने, उनको आज उनका स्थान मिलना चाहिए। आप क्या उत्तर प्रदेश वालों को सिर्फ झंडा डंडा ढोने के लिए रखे हुए हैं? हमें उसमें भागीदारी क्यों नहीं? यहाँ बाबा का ये बन रहा है, मंदिर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें यही की फर्म थी प्लान इंडिया, उसका टेंडर कमिश्नर दीपक अग्रवाल कहते हैं कि नहीं डालिएगा, मोदी जी के खास है, वो उसकी ये करेंगे। आप जाकर के पक्के माल में पूछिए कैसे तरह से उन्होंने अधिग्रहण किया है, क्या कमीशन खोई हुई है, और यही टीम उठ करके राम मंदिर में गई है। यही के विशाल सिंह और टीम जाकर के वहां पे वही काम कर रही है कि जमीनों किस तरह से अधिग्रहण कीजिए। आप जाकर उसको सर्वे कीजिए। मीडिया में निवेदन करता हूँ कि आप एक बार जाकर के वहाँ 100 मकान में सिर्फ 25 मकान के रैंडम पकड़ लीजिए। तो आपकी पार्टी अगर से आती है सत्ता में तो किस तरह की सुविधाएं जनता के लिए? देखिए, आज समस्या ये है, गांव का बच्चा भटका हुआ शहर में आ रहा है, शहर वाला बड़े शहर में जा रहा है, बड़े शहर वाला फिर विदेश भाग रहा है और विदेश से फिर उसको भी 10-20 साल का ये भाव आ रही है, मेरा तो गाँव ही अच्छा था। तो क्यों ना हम गाँव को सुधार दें भाई साहब? क्यों आप शीला दीक्षित कहती है कि ये यूपी बिहार वाले आकर के दिल्ली को गंदा कर रहे हैं? क्यों आप 8-8, 10-10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में रखें? क्यों नहीं आप हमारे यहाँ खोल देते हैं? अपना परिचय बता दें। डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समग्र उत्थान पार्टी। किस तरह का आज यहाँ पे बैठक था, क्या था? आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के संदर्भ में आज हमारा इस क्षेत्र, काशी क्षेत्र पर, चूंकि 7 कैंडिडेट 7 विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे थे पिछले 3 महीने से, तो आज उनके कार्यों की समीक्षा के निमित्त कि वो किन किन क्षेत्रों पर जाकर के जनता के बीच में पार्टी का संदेश ले जाए हैं, उस विषय में आज यहाँ आयोजन किया गया था। और 31 विधानसभा क्षेत्रों से जो हमारे उम्मीदवार जो उतारे गए हैं वो सब के सब आज यहाँ मीटिंग में उपस्थित हुए थे।
किन मुद्दों को लेकर आपके पार्टी मूल बिंदु हमारा केवल एक है। सरकार से केवल एक ही प्रश्न है कि आज नवयुवक कुंठित एवं भटका हुआ है, उसकी शिक्षा अधूरी है, डिग्री केवल एक मात्र कागज का टुकड़ा रह गया है, उससे ना हमें 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी हमारी 42 वर्ष पीछे जा चुकी है और हमारे रोजगार या नौकरी के निमित्त आपका क्या उद्देश्य है, उस पर कोई कार्यशैली ना तो सरकार के पास है। खोखले नारों के आधार पर सरकारें राज्य कर रही हैं। इसलिए जन जन तक हम अपनी भावनाओं को इसमें ले जा रहे हैं कि हम एक स्मार्ट सिटी नहीं के पक्ष में नहीं है, हम एक स्मार्ट विलेज के पक्ष में 12 गांव के बीच में 12 गांव के मध्य पाए जाने वाले स्कूलों में स्किल्ड एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन की शिक्षा देकर वहां के नागरिकों को ही हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिससे उन्हें न सरकार की रिक्तियां और न रोजगार। वहां 12 गांव के मध्य एक फैक्ट्री का आयोजन होगा, चाहे वो कच्ची दीवारों का ही बना हो, वहां के ही लोग रोजगार पाएंगे, किसानों का ही वहां पर धंधा होगा और उससे हमारे देश का जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक विचारधारा था, जो विनोबा भावे का विचारधारा था, उससे हम एक स्मार्ट विलेज की तरफ दौड़कर नवयुवकों को सही रास्ते पर ले जाकर हर घर से एक रोजगार और हर घर से एक व्यापार देने का प्रमाण देकर हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में अग्रसरित होने के निमित्त आज अपने कार्यकर्ताओं के आयोजन में शरीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।